आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार देश के लोगों को किया समर्पित। कहा, भारत पर्यावरण के मामले में है अग्रणी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 131 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं कर रही है संचालित। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष कार्यक्रम। लखनऊ में आज से 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन और प्रदेश में अब तक 19 लाख लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सक्षम नीतियों, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपराओं में ये सीख निहित है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाए। प्रधानमंत्री ने खेती के लिए लगातार आधुनिक तरीके अपनाने वाले किसानों की सराहना की। सेरावीक पुरस्कार संस्थापक डॉक्टर डेनियल वेर्गिन की ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया। प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आई है, इस मामले में भारत के लोग सदियों से सबसे आगे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े पुरोधा थे। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण किया होता तो दुनिया को आज इतनी सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 131 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट विकास और रोजगार पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है, जिससे 35 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर पूर्वांचल को विकास से दूर रखने का आरोप लगाया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। गोरखपुर में 26 साल से बंद पड़ा खाद कारखाना जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। वर्षों से बंद पिपराइच चीनी मिल को पिछले साल शुरू किया जा चुका है। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी महीने यहां चिड़ियाघर का भी लोकार्पण हो जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर में जल्द ही एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास किया था, जिसका इस साल के अंत तक लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं बताई। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां से देश विदेश के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटकों की बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए गोरखपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन का किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल अभ्युदय योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऐसे युवाओं को अपने सपने साकार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो धन के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करने से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले चरण में जनपद स्तर पर भी अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इससे पूर्व कल सुबह श्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस पर हर जिले में विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में संचालन से लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भूमिका महिलाओं के जिम्मे होगी।
इस अवसर पर मिशन शक्ति, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देने के साथ महिला स्वयं सेवी समूहों को राशन कोटे की रिक्त दुकानों का भी आवंटन किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आज से 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले समारोह का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गुड़ के औषधीय महत्व की जानकारी देना है। कार्यक्रम में गुड़ उत्पादकों के साथ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीकों के बारे में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि गुड़ को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत मुजफ्फरनगर, लखीमपुर और अयोध्या का उत्पाद चुना गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 में चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को मिलाकर अब तक कुल 19 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इस समय राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 3 बजे तक 60,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 139 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड जांच का काम तेजी से जारी है और कल एक दिन में कुल 1,18,923 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 3,18,68,690 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में आगामी 13 मार्च से 27 मार्च तक एक बार फिर लक्षित समूहों की कोविड जांच का अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल महाराष्ट्र के पुणे में कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी कल लखनऊ में कोविड का टीका लगवाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाओं पर भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों के सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाधान में मदद की है। उन्होंने हाल में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध के दौरान सैनिकों द्वारा दिखाए गए निस्वार्थ साहस को नमन किया। श्री सिंह ने कल गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में बाहरी खतरों और आंतरिक चुनौतियों से भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता मजबूत हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक देश के रूप में सुरक्षित वातावरण बनाने की क्षमता को मजबूत करना चाहता है, जिससे वो आर्थिक प्रगति कर सके। भारत ने नेपाल भारत मैत्री और विकास साझेदारी के अंतर्गत नेपाल के रूपंदेही जिले में एक स्कूली इमारत के निर्माण के लिए 4,41,00,000 नेपाली रुपए की सहायता नेपाल को दी है। एक बयान में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि इस आशय के समझौता ज्ञापन पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय दूतावास ने यह भी बताया है कि वर्ष 2003 से भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क, स्वच्छता और नेपाल के 7 प्रांतों में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की 446 परियोजनाएं पूरी की हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार देश के लोगों को किया समर्पित। कहा, भारत पर्यावरण के मामले में है अग्रणी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 131 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं कर रही है संचालित। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे विशेष कार्यक्रम। लखनऊ में आज से 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन। और प्रदेश में अब तक 19 लाख लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।